सात इलाज बताता है कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो, फाइनेंशियली ग्रो कैसे कर सकते हो, अमीर कैसे हो सकते हो। वो सात बातें बताता है कि यदि पर्स की सेहत कमज़ोर है, पर्स का स्वास्थ्य कमज़ोर है, तो स्टार्ट योर पर्स फ्लैटन। पर्स को मोटा करना है, कोशिश करोगे तो पैसा कमाओगे। ये मनी मेकिंग आ गया पहला। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि हम जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं वो हमारा एसेट है या लाइबिलिटी है। एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क आपको ज़रूर याद आना चाहिए, ज़रूर याद रखना चाहिए। मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। पैसा आपका बहुत बढ़िया नौकर है, लेकिन वो मालिक आपका बहुत बुरा है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी तरक्की के लिए आपने उन लोगों की बात सुननी है जिन्होंने कुछ जिंदगी में करके दिखाया है। हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट टॉपिक तो मैंने पहले भी दिए हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर है। ये एक किताब है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, उसमें से लिया गया है। जो उसका किताब का हीरो है, जो उसमें सबसे जीनियस आदमी दिखाया गया, उसका नाम अर्कड है। अर्कड को शहर के आदमी दूसरे आदमियों को टीच करने के लिए बुलाते हैं, जिनसे उनको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलके वो खुशहाल हो सकें। वो सात इलाज बताता है कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो, फाइनेंशियली ग्रो कैसे कर सकते हो, अमीर कैसे हो सकते हो। वो सात बातें बताता है। वो सात बातें ही आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और यदि आप रियली सीखना चाहते हो और सिंसियर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले वो कहता है 7 क्योर्स फॉर योर लीन पर्स। लीन पर्स क्या होता है? लीन का मतलब होता है पतला। जो पतला पर्स है मतलब कमजोर पर्स है। कमजोर पर्स का मतलब यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसके लिए उसने 7 इलाज सुझाए हैं। 7 इलाज में सबसे पहले कहता है स्टार्ट योर पर्स फ्लैटन। अपने पर्स को बड़ा करने की कोशिश करो। मतलब यदि आपका पर्स छोटा है, कमज़ोर है, पतला है, जैसे बच्चा कोई कमज़ोर होता है उसको न्यूट्रिशन दी जाती है, उसको और खुराक दी जाती है ताकि बच्चे की सेहत इंप्रूव हो जाए। इसी तरीके से ये कहता है कि आपके यदि पर्स की सेहत कमज़ोर है, पर्स का स्वास्थ्य कमज़ोर है, तो स्टार्ट योर पर्स फ्लैटन। अपने पर्स का इलाज करना शुरू करो। मतलब आप पैसा कमाना शुरू करो। जो M3 का फार्मूला है, मैं बार बार पढ़ाता हूँ, वह M3 का फार्मूला भी बार बार पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी यही है। सबसे पहले मनी मेकिंग है। मनी मेकिंग यहीं आ गया, क्योंकि जब आप पैसा पर्स को मोटा करना है, कोशिश करोगे तो पैसा कमाओगे। ये मनी मेकिंग आ गया पहला। और दूसरा है मनी मैनेजिंग है। तीसरा मनी मल्टीप्लाइंग है। तो ये पहला तो ये आ गया कि आप पैसा कमाने की तरफ बढ़ना है। अपने पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है। खर्चों पर कंट्रोल करने का बहुत ज़रूरी ये माना जाता है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट हिंट रहता है कि इस पर हमने ध्यान देना है, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि हम जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं वो हमारा एसेट है या लाइबिलिटी है। यदि लाइबिलिटी पर लग गया तो एक्सपेंडिचर हो गया आपका। यदि कहीं एसेट पर लग गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क आपको ज़रूर याद आना चाहिए, ज़रूर याद रखना चाहिए। ये जो कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर, मैंने पहले भी बताया था, किसी मेरे जानकार बंदे ने अपनी बेटी की शादी में 40 लाख की मर्सिडीज गाड़ी दी थी। काफ़ी देर पुरानी बात है। और वो उसके बाद फिर बिल्कुल मतलब टाइट हो गया। बच्चे की जो शादी करी उसने, शादी के 5-7 साल बाद कार का क्या हाल हुआ ये समझ सकते हो आप। 40 लाख की कार 10 लाख की रहेगी होगी। उसी के बनस्पत, उसी के बराबर किसी और दोस्त ने अपनी बेटी की शादी की थी, उसने 15 लाख रुपए का प्लॉट दिया था। यदि 10 साल बाद हम उसका कंपैरिजन करें, 15 लाख का प्लॉट है जो 40 लाख का हो गया, और जो 40 लाख की कार दी थी वो 10 लाख की होगी। तो ये हमने बचना है एक्सपेंडिचर। हमारे मोहाली में, आप मोहाली के आसपास में लोगों को करोड़ों रुपए मिले, ज़मीनों के पैसे मिले, जहाँ उन ज़मीनों के जिनसे उनके बच्चे पलते थे, उनका पेट चलता था। तो वो लोगों ने ज़मीनें उनकी बिक गई, और ज़मीनें बिकने के बाद ज़मीन वाली आमदन भी बंद होगी, और ऊपर से बड़े घर ले लिए, हैमर गाड़ी, मर्सिडीज, ऑडी, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी लेके खड़ी कर ली। और 6-7-8 साल में 75% गाड़ियाँ वो बिक गई है। 75% गाड़ियाँ बिक गई। मतलब आप समझ सकते हो कितना नुकसान हुआ होगा। ये अपना इमोशंस हैं जो
ये अपने इमोशन जो खर्चा करने के लिए इसको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ मनी इज़ एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। मन पैसा आपका बहुत बढ़िया नौकर है, लेकिन वो मालिक आपका बहुत बुरा है। ये इन लोगों ने, जिसको मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जिस बंदे ने अपनी बेटी की शादी में 40 लाख की गाड़ी दी, उन्होंने पैसे को मालिक बना लिया। और जिस आदमी ने 15 लाख का प्लॉट अपनी बेटी को दिया और वो 40 लाख रुपए का प्लॉट हो गया, उसने वो अपने पैसे को अपना नौकर बना लिया। वो पैसे ने नौकर बन के काम किया, 10 साल बाद 25 लाख रुपया, ये समझो कि 2.5 लाख रुपया साल की आमदन उसको होगी। 20,000 रुपया बैठा बैठे उसकी बेटी, जो उसको बेटी को गिफ्ट दिया था, उसी से उसमें उसकी कमाई शुरू होगी। सो हमने इस बात से बचना है, कहीं भी कोई भी इस तरीके का डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचना है कि ये सामने वाली जो हम चीज़ लेने लगे हैं ये एक्सपेंडिचर है या हमारा ये एसेट है। तो तीसरे नंबर पर मेक योर मनी मल्टीप्लाई। ये देखो फिर M3 का फार्मूला आ गया कि जो आपका पैसा है, जो पैसा आप अपने लिए रखते हो, सपोज वो ये तो इसमें कहता है कि आप पे योर सेल्फ का मतलब है यदि आपकी 1 लाख रुपए आमदन है तो 10% आप अलग रखो, और अलग रख के भी उसको जो मल्टीप्लाई करने के लिए कोशिश करो। मल्टीप्लाई कैसे होगा? जब आप उसको इन्वेस्ट करोगे। तो ये जो आपकी बचत है उसको भी इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है। मेक योर मनी मल्टीप्लाई, जो आपका पैसा है इसको मल्टीप्लाई करने की आदत डालो। यदि ये मनी मल्टीप्लाई करने की आदत आपको पड़ जाएगी तो आप सोए हुए भी, आप नींद में भी आप पैसा कमाते रहोगे और एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। नहीं तो फिर यदि हम पैसे के लिए काम करेंगे तो फिर पैसा हमें परमानेंटली, पैसे हम कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। परमानेंट जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी तब तक हमें काम करना पड़ेगा। सो आगे चौथा नंबर है गार्ड द ट्रेजर फ्रॉम लॉस। गार्ड द ट्रेजर मतलब अपने खजाने को लुटने से बचाना है, नुकसान होने से बचाना है। तो ये इसमें जो हमारे वो है बेंजामिन ग्राहम है, अपनी किताब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में भी कहते हैं कि भाई आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 थॉरो एनालिसिस, मतलब एनालिसिस प्रॉपर करना है। और नंबर 2 पर आपका सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, मतलब जब इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक तो आपने प्रॉपर उसका चिंतन मंथन करना है। 2 नंबर पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट करी है वो सेफ है कि नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तीसरे नंबर पर आता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो तब होगी यदि हमारा प्रिंसिपल सेफ रहेगा। यदि हमारा प्रिंसिपल ही सेफ ना रहा तो डेफिनेटली हमें नुकसान हो जाएगा। सो ये जो सारे जिस तरीके के इंटेलिजेंट आदमी हैं जो फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, सभी कहीं ना कहीं आके एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं। सो इन लोगों की बात सुननी है हमने, उन लोगों की बात नहीं सुननी जो हमारे से उम्र में बड़े हैं। उनकी बात सुनो, रिस्पेक्ट करो, ठीक है, लेकिन आप अपने करियर चूज करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी तरक्की के लिए आपने उन लोगों की बात सुननी है जिन्होंने कुछ ज़िंदगी में करके दिखाया है, जिन्होंने प्रूव किया है। जिस आदमी ने 1 भट्ठे से 5 भट्ठे बना लिए उस बंदे की बात सुननी है। जिसने 5 भट्ठे से 1 भट्ठा रह गया, जिसका 4 भट्ठे को मतलब भट्ठा बिठा दिया, उसकी बात नहीं सुननी। हमारे सलाहकार भी ऐसे ही हैं, हमें सलाह भी उनकी लेते हैं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदारों से सलाह लेने बुरी बात नहीं है, लेकिन ये देखो उन्होंने आप ज़िंदगी में क्या किया हुआ है। यदि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया तो उनके पीछे लग जाओ, नहीं तो उन बंदों के पीछे लगो जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया, क्योंकि आपने ज़िंदगी में कुछ करना है। जो आपके रिश्तेदार हैं जो आपको सलाह देते हैं वो ज़्यादातर 50 साल के 60 साल के, उन्होंने ज़िंदगी में जो करना था कर लिया, लेकिन आपकी ज़िंदगी अभी स्टार्ट हो रही है, इसलिए आपको सही मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो 5वां नंबर है मेक योर डिवेलिंग ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। मतलब जो आपका पैसा है, जो आपकी बचत है, जो पैसा आपके पास बचता है, जो आपके पास पैसा बचता है, उसको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये भी आपने सीखना है। सीखोगे कहाँ से? वीडियो अच्छी देखो, अच्छे बंदों की संगत करो, किताबें अच्छी पढ़ो, अच्छे बंदों के साथ बैठो, अच्छे बंदों के साथ डिस्कस करो। जब डिस्कस करते हैं तो हमें पता लगता है कि यार इसमें ये ठीक हो सकता है, ये इसमें गलत हो सकता है। हम मतलब सच्चाई के नज़दीक पहुंच जाते हैं। ये नहीं मैं कहता कि 100% हमारी भविष्यवाणी ठीक हो जाती है, लेकिन हम जब चिंतन मंथन प्रॉपर कर लेते हैं तो उसके लिए हम रिजल्ट के बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं जो पॉजिटिव होता है हमारे लिए। सो 6वें नंबर पर इंश्योर योर फ्यूचर इनकम। और 6वां क्योर है, जो 6वां इलाज ये बताता है कि अपनी जो फ्यूचर की इनकम है उसको भी आपने इंश्योर करनी है।
मतलब श्योरिटी इसलिए भी होनी चाहिए कि आपकी आज ये नहीं कि आज तो हम पैसा बहुत कमा रहे हैं और फ्यूचर में आपका पैसा बंद हो जाए। जैसे सतीश कौल जी का नाम मैंने बहुत बार बार लेता हूं भाई, 300 फिल्मों में काम किया, पैसा तो उन्होंने जवानी में तो पैसा बहुत कमाया, लेकिन बुढ़ापे में पैसा नहीं कमा सके और उनका इलाज लोगों ने कराया। मतलब ऐसी संस्थाओं ने कराया जो सामाजिक संस्थाएं थी, लोगों की सेवा करती थी, जो एनजीओ ने इलाज कराया उनका। ऐसे ही एक हंगल साहब हैं, मीना कुमारी है, कई बहुत बहुत एग्जाम्पल है जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, लेकिन अपना फ्यूचर की जो इनकम है उसको सिक्योर नहीं कर पाई। ये इंश्योर करनी है कि हमारी फ्यूचर इनकम तो नहीं बंद हो जाएगी, यदि बंद हो जाती है तो हमें कैसी इसका क्या क्या इलाज ढूंढना पड़ेगा और हमें कैसी कैसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। उस स्थिति से गुजरने के लिए हमारे पास कौन कौन से हथियार रहेंगे, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सातवां, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। ये वो सातवां इलाज ये बता रहा है कि भाई आप अपनी कमाई को कैसे बड़ा कर सकते हैं, इसके ऊपर आप अपने ऊपर अपनी एक कैपेबिलिटी है, जो अपनी एबिलिटी है उसको बढ़ाओ। ये कैसे बढ़ेगी? आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे। लोग दूसरे तरफ तो इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं, लेकिन सेल्फ एजुकेशन के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता, कोई किताबें नहीं पढ़ना चाहता। कहते किताबें पढ़ते नींद आ जाती है। ओ भाई, नींद आ जाती है, यदि नहीं पढ़ोगे तो नींद उड़ा भी देगी, फिर आपकी नींद उड़ भी जाएगी। तो आपने नींद उड़ानी नहीं है। नींद यदि आती है, एक बार आ जाएगी, दो बार आ जाएगी, जब किताबें पढ़ने की आदत आपको पड़ जाएगी तो मज़ा आना शुरू होगा, तो डेफिनेटली आपकी जो ये हैबिट है, नींद आने वाली हैबिट है, वो छूट जाएगी। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी कमाई को, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न, कमाई को करने वाले गुण को बड़ा करना है। और गुण को बड़ा करने के लिए हमने सेल्फ एजुकेशन के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर पैसा लगाना है, अब किताबें पढ़नी है, ट्रेनिंगें लेनी है, वीडियो सुननी है, अपने अच्छे दोस्तों के साथ संगत करनी है। सो दोस्तों, ये जो 7 इलाज बताए थे उसने, 7 पॉइंट बताए थे, ये अपनी उसने किताब में द रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन, ये किताब का नाम है। ये आप पढ़ सकते हो, किताब बहुत बड़ी है। और ये अर्कट, जो वहाँ का सबसे अमीर आदमी बताया गया और सबसे जीनियस आदमी बताया गया, जो हर समय लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, लोगों को अमीर बनाने के लिए तैयार रहता है, उसके बारे में ये टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप बने रहें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच।